सरकार फिर से उन्हीं का बन चुका है। तो जो उनकी फितरत है, जो उनकी हैबिट है कि 5 वर्षों पर बहाली दिया जाए, वो भी चुनाव से चंद महीनों पहले, और वोट लिया जाए, उसमें ये सफल हो चुके हैं। सारा डिटेल्स बात करेंगे कि कैसे आपको चुनाव के लिए लुभाया जाता है। ये मैं आज नहीं, मैंने पहले भी बताया था, चुनाव से पहले भी बताया था कि ये सारे बहाली सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रोपगंडा है। स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के साथ। और आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ, सब लोग जान चुके होंगे कि बिहार में किसकी सरकार बनी है, और उसी के साथ आप लोग जो भी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जो भी जिस भी हेल्थ डिपार्टमेंट में जिस भी कोर्स करके बैठे हैं, तो आप लोग को ये भी समझ जाना चाहिए कि ये अब जो नौकरी का जो सिलसिला है, फिर से एक बार पंचवर्षीय योजना की तरह आपका नौकरी दिया जाने वाला है हेल्थ डिपार्टमेंट में। अब एक कैसे पंचवर्षीय योजना, आपको पहले भी पंचवर्षीय योजना के तौर पर नौकरी दिया जाता था, और अब चूंकि सरकार फिर से पुनः जो पहले है वही सरकार अब यहाँ पे बन चुकी है, तो अब आगे फिर से आपका जो पंचवर्षीय योजना है उसका शुभारंभ लगभग हो चुका है। सारा डिटेल्स बात करेंगे कि कैसे आपको चुनाव के लिए लुभाया जाता है। ये मैं आज नहीं, मैंने पहले भी बताया था, चुनाव से पहले भी बताया था कि ये सारे बहाली सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रोपगंडा है, चुनाव के लिए है। जैसे ही चुनाव हो जाएंगे सारा चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, और सरकार फिर से उन्हीं का बन चुका है। तो जो उनकी फितरत है, जो उनकी हैबिट है कि 5 वर्षों पर बहाली दिया जाए, वो भी चुनाव से चंद महीनों पहले, और वोट लिया जाए, उसमें ये सफल हो चुके हैं। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग फिर से 5 वर्षीय योजना की तरफ चल चुके हैं। मुझे किसी सरकार बनने नहीं बनने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और नहीं जो है आपको फ़ायदा होने वाला है। बस मन की शांति होती है कि मैं जिससे वोट दिया, मैं जिसे चाहा वो बन चुका है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता था कि बिल्कुल जो चीज़ें पंचवर्षीय योजना की तरह आती है बहाली में, वैकेंसी में, वो चीज़ें अब रुके और ऐसा नहीं हो। मैं पहले भी बताया था कि अगर आपकी नीयत ठीक है, आप सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट में अच्छा करना चाहते हैं, तो आप एक बार 5 सालों पर जो नर्सिंग के 10,000 बहाली देते हैं, आप 2 सालों पर, 1.5 सालों पर 2 ही हज़ार बहाली दीजिए, लेकिन साल भरों पर, 1.5 सालों पर 2,000 3,000 बहाली आप देते रहिए। आप पूरे 5 साल में जो एक बार बहाली देते हैं, पूरे 5 साल में 3 बार बहाली दीजिए। 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार करके आप बहाली दे सकते हैं, जो इकट्ठे आप 11,000 देते हैं। इससे होता ये है कि जो स्टूडेंट को नहीं हो पाता है 5 सालों में, अब उनके मन में एक डर रहता है फिर 5 सालों के बाद, ठीक है, फिर 5 सालों के बाद। लेकिन अगर आप साल भर, 1.5 साल, 2 सालों पर अगर आप बहाली देते हैं, तो उससे लोगों में, स्टूडेंट में विश्वास रहता है कि चलो अब की बार अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट साल भर, 1.5 सालों के बाद फिर से बहाली आएगी, और उसमें फिर से मेरी संभावना बनी रहती है। लेकिन आप 5 वर्षीय योजना करते हैं तो न जाने इस 5 वर्षों के अंतराल में न जाने कितने स्टूडेंट का एज एक्सपायरी कर जाता है, एज खत्म हो जाता है, और वो वंचित रह जाते हैं। तो इन पर सोचना चाहिए। सरकार बन गई है, अच्छी बात है, शुभकामना है, लेकिन मेरा इतना सा कहना है, आप जिस डिपार्टमेंट में क्या करें नहीं करें, लेकिन हेल्थ को बेहतर जरूर करें। हेल्थ में आज भी मेडिकल कॉलेजेज में बहुत सारे जांच नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड आउटसोर्स पर चलते हैं, बहुत सारे चीज़ आउटसोर्स पर चलते हैं, जिसमें व्यक्ति को पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वो भी सही ढंग से नहीं चल पाता है। अच्छे दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की अभी भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 5 वर्षीय योजना फिर से लागू होने वाला है, तो आपको मैं बता दूं कि पहले जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हुआ करते थे, वो भी जीत चुके हैं अपने सीट से। उनके पार्टी भी जो है पूरे दमखम से जीत चुकी है। तो यहाँ पे प्रबल संभावना है कि एक बार फिर से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मंगल पांडे जी को पदभार दिया जा सकता है। चेंज भी हो सकता है, नो डाउट, लेकिन चूंकि मंगल पांडे जी का बहुत लंबा अनुभव स्वास्थ्य मंत्री के रूप में रहा है, वो जीत भी चुके हैं। अगर वो नहीं जीतते अपने सीट से तो एक बातें हो सकती थी कि वो नहीं बनेंगे, लेकिन चूंकि वो जीत भी चुके हैं, पहले से स्वास्थ्य मंत्री रहे भी हैं, तो ये प्रबल संभावना है कि वही स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे।
और जब वो स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे तो सभी लोगों को पता है कि उनका कार्यशैली क्या है। उनकी कार्यशैली क्या है? उनकी कार्यशैली है चीज़ें को बहुत कछुए की तरह रेंगते रेंगते ले चलना, जो कि बहुत गलत है। नहीं होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट पढ़ता है, साल 2 सालों में न जाने कितने नए स्टूडेंट निकलते हैं, तो कम से कम साल भर 2 सालों पर हेल्थ डिपार्टमेंट में बहाली देनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आप जो 5 सालों पर नर्सिंग के 10,000 बहाली लाते हैं, अदर पोस्ट की 2,000 4,000 इकट्ठे जो बहाली लाते हैं, आप 2 सालों पर इतना एक बार में नहीं दे सकते हैं, मैं मान सकता हूँ। तो कम से कम आप उतना नहीं दे सकते हैं तो उसके 1/3 भी तो दे सकते हैं। जैसे नर्सिंग के 11,000 बहाली आपने पूरे 5 साल के बाद दिया, तो इस बहाली को आप चाहे तो 3,000 4,000 भी करके 2 सालों पर दे सकते हैं, 1.5 सालों पर दे सकते हैं, जिससे एक कैंडिडेट में विश्वास जगती है कि मैं एक कोर्स कर रहा हूं तो मुझे ये जॉब के मौका अगले साल 2 साल में मिल जाएगा। लेकिन मान गए सरकार बन गई, अब की साल बहुत सारे जो है स्टूडेंट निकलेंगे पढ़ाई करके, तो अब उनके मन में चीज़ें है कि बहाली तो अब आनी नहीं है, एक बहाली तो अंडर प्रोसेस है। अब इस बहाली को कितना जल्दी क्लियर करा देंगे भगवान भरोसे ही है, क्योंकि अब उनको मतलब निकल चुका है, वो सरकार अब बना चुके हैं, तो अब बहाली कितना जल्दी करवा देंगे इनके ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है। अगर टाइम पास कर लिए तो साल भर भी अगर टाइम पास कर लिए एक केस टेस्ट के बहाना करके, साल भर 6 महीना भी टाइम पास हो गया, तो समझ लीजिए कि इनका 6 महीना साल भर तो ऐसे ही निकल गया। फिर एक बहाना करेंगे कि अभी तो बहाली कंप्लीट हुई है, उस चक्कर में साल 2 साल निकाल देंगे, और ऐसे करते करते फिर से चुनाव, नेक्स्ट चुनाव आएगा, उससे 6 महीना पहले जैसे देते हैं वैसे ही देंगे। तो लोगों को माइंडसेट भी बन चुका है कि देखो अभी सरकार बन गई, तो अभी से अगर हम कोर्स करते हैं तो आगे 3-4 सालों में मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी आगे चुनाव से पहले जो बहाली आती है वो पकड़ा जाएगा। तो लोग को माइंडसेट भी इसी प्रकार से बन ही चुका है, सरकार इसी प्रकार से ले चलता है स्वास्थ्य विभाग में बहाली, तो कुल मिला के ओवरऑल फिट बैठता है, इसीलिए जो है लोगों में ऐसा चल रहा है। इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही लक्ष्य है कि स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी आप जीत चुके हैं, और पूरी संभावना है कि आप स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे भी, शुभकामना है। लेकिन थोड़ी सी अच्छे बेहतर स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी बहाली है, पैरामेडिकल, नर्सेज की, अदरवाइज जो भी पोस्ट की, उसमें थोड़ी सी आप बदलाव कर सकते हैं। आप ये दिखा दिए हैं पिछले 2 बार से बहाली देकर कि आप सिर्फ चुनाव के लिए ही बहाली देते हैं 5 सालों में, तो ऐसा मत कीजिए। आप 1.5 साल, 2 साल, साल भरों पर बहाली देते रहिए, कम ही दीजिए, उतना मत दीजिए। जो 5 साल में आप 10,000 या 11,000 देते हैं उतना मत दीजिए, आप 3,000 4,000 ही दीजिए, लेकिन साल 2 सालों पर दीजिए, ताकि स्टूडेंट लगा रहेगा। जिसका किस्मत होगा सेलेक्ट होगा, जिसको नहीं होगा फिर नेक्स्ट अगले 2 सालों में तैयारी करेगा, फिर चांसेज उसको मिलेगा। तो थोड़ा सा आप स्ट्रेटजी जरूर बनाइए और इस पर जरूर सोचिए। तो बाकी और स्टूडेंट को क्या लेना है, किसी सरकार से यही लेना रहता है कि चीज़ें अच्छी से हो जाए, समय पर हो जाए, तो उनके लिए वही बेहतर है। वो तो ये उनको तो राजनीति से कोई मतलब है नहीं। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोग चाहे तो शेयर कर सकते हैं और चीज़ें को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि अब आप स्ट्रेटजी जरूर जो है, इतना बम्पर जो है आपको जीत मिली है, तो थोड़ा सा बम्पर तरीके से आप सोचिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसी के लिए, और उसका जो 5 सालों की जो योजना बना के एक प्रकार से रख दिए हैं कि हर एक 5 सालों पर ही आएगी, इस चीज़ को थोड़ा सा आप खींचिए और इसको कम कीजिए, 2 सालों पर कर दीजिए, 1.5 सालों पर कर दीजिए, तो अच्छा रहेगा। बात समझ गए? वरना जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा तो हो गया। अब बहाली, चुनाव ख़त्म, रिजल्ट ख़त्म, और फिर बहाली भी 3-4 सालों के बाद ही जो है उम्मीद हम कर सकते हैं, जैसे पहले चल रहा है। ठीक है। बाकी जो सहमत है आप लोग शेयर सारे ग्रुप में ज़रूर करें, जो नहीं करेंगे, जो नहीं सहमत है, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कम से कम आते हैं, देखते हैं।